जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, हिंदू समाज की सबसे बड़ी समस्या है जात पात का भेदभाव। इसी आपसी भेदभाव की वजह से हिंदू हजारों सालों से गुलाम रहे। हमारे हिंदुओं को अछूत और नीची जाति का कहा गया। इन्हें पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं दी गई और मुस्लिम बनने के लिए शारीरिक कष्ट भी दिए गए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि चमार शब्द की शुरुआत कब से हुई। क्या चमार अछूत या नीची जाति से संबंध रखते हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी बताएंगे और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब हमारे देश पर मुगलों ने हमला किया तब मिलकर सामना करने की वजह से हम लोग आपस में बट गए। तब यह बात सामने आई कि जो क्षत्रिय है वह लड़ेगा और जो नीची जाति गरीब जाति से है वह बैठकर तमाशा देखेगा। हम लोग जिन्हें नीची जाति का कहते रहे, चमार कहकर संबोधित करते रहे और जिनको हिंदू छूने से भी कतराते हैं। असल में वह चमार चवर वंश के क्षत्रिय हैं। इस बात का खुलासा डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री की एक पुस्तक हिंदू हमारी जाति में हुआ है। इतना ही नहीं, महाभारत अनुशासन पर्व में इस वंश का उल्लेख मिलता है। जब भारत पर तुर्कियों का शासन हुआ करता था तो उस समय चमार कहकर पुकारे जाने वाले इस वंश का भी भारत के पश्चिम भाग पर शासन था और इस वंश के राजा चवरसेन थे। आज के समय में जिनको चमार बुलाया जाता है और पुराने इतिहास में इनका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। प्राचीन काल में इस शब्द को नहीं पाया गया और न ही इस नाम की कोई जाति थी। चमार शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिकंदर लोदी ने किया था। मुस्लिम लोग जब हिंदुओं पर दबाव डाल रहे थे और हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे तब चमार कहलाने वाले इन्हीं लोगों ने मुस्लिमों को करारा जवाब दिया था और उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। और इन लोगों को दबाने के लिए, नीच बनने के लिए सिकंदर लोदी ने इनके चमड़े को काम में धकेल दिया और इन लोगों को अपमान करने के लिए पहली बार चमार शब्द का प्रयोग करके गाली दी। इस जाति के गुरु संत रैदास थे जिन्होंने सारी दुनिया के सामने लड़ाई में मुल्ला सदना फकीर को हरा दिया। मुल्ला सदना फकीर रैदास से हार मानकर उनकी भक्ति में लीन होकर हिंदू बन गए और अपना नाम रामदास रख लिया। लेकिन सिकंदर लोदी गुस्से से आंख बबूला हो गए और फिर सिकंदर लोदी ने संत रैदास को जेल में डाल दिया और उन्हें मुस्लिम बनने के लिए बहुत सारे कष्ट दिए गए। जब रैदास जेल में थे तो उनके अनुयायियों को अछूत, नीच, चंडाल घोषित कर दिया गया। संत रैदास से कारावास में खाल खिंचवाने, जूती बनवाने, चमड़ा पिटवाने आदि काम जबरदस्ती कराए गए। लेकिन जल्द ही चवरसेन के वीरों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया और फिर सिकंदर लोदी को संत रैदास को छोड़ना पड़ा। हम आपको बता दें कि हमारे हिंदू भाइयों को बंदी बनाया गया और बहू बेटियों को गुलाम बनाकर विदेशी तुर्क अरब ले जाते थे। बंधुओं से इस्लाम कबूल करने की शर्त रखी जाती थी। जो लोग दर्द और अत्याचार से टूट जाते थे वो लोग इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमान हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भारतीय शुभमानी थे जो किसी भी मूल्य पर हिंदू धर्म छोड़ने को तैयार नहीं हुए। मृत्यु स्वीकार थी लेकिन इस्लाम नहीं। ऐसे कट्टर और शुभमानी बंधुओं को दंड देकर किसी गलत काम में लगाया गया, जैसे सिर पर कूड़ा ढोना, सफाई करना, चमड़े का काम करवाना, मृत पशुओं की खाल खींचना इत्यादि गंदे कामों में लगे शुभमानी हिंदुओं ने धर्म नहीं छोड़ा और वे बाद में दलित और अछूत नाम से जाने गए। आज के समय में देखिए कि इस महान संत के बलिदान को हम नहीं जानते। कमाल की बात तो यह है कि इतने वर्ष जुल्म सहने के बाद भी इन वंश के वीरों हिंदू ही बने रहे और उन्होंने इस्लाम को कभी नहीं अपनाया। विदेशी लेखकों और बमपंथियों पर विश्वास था, उनके झूठ पर चलते